नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी महिलाओं के सशक्तिकरण का दिन, उनके सम्मान का दिन, उनके बेहतर आज और बेहतर कल का दिन। यही कारण है कि पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी इस दिन को खास और अहम बनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन, कई कवायतें इस दिन को लेकर। ये बिल्कुल सच है कि महिलाएं मजबूती के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सवाल अभी भी तमाम, चाहे समाज में मिलने वाले स्थान को लेकर हो, महिला अत्याचार, उनका शोषण पर लगाम कब और कैसे लगेगी, ये भी बड़ा सवाल। साथ ही क्या समाज की सोच पूरी तरह बदल चुकी है, या इस तरह के आयोजनों से महिलाएं कितनी सशक्त होंगी, या फिर ये एक कहीं रस्म अदायगी तो नहीं। तमाम सवाल जवाब चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे। पहले ये खास रिपोर्ट। नारी शक्ति को सलाम। आज दुनिया मान रही महिलाओं का लोहा। सड़क से संसद तक नारी शक्ति का प्रदर्शन। महिलाओं ने संभाली सीएम शिवराज की सुरक्षा। संसद में नारियों ने संभाला मोर्चा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को न्यूज वर्ल्ड की तरफ से सलाम। आज देश और दुनिया नारी शक्ति को सलाम कर रही है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने भोपाल में महिला स्वच्छता कर्मियों के बीच पहुंचकर उनसे बात की। चौराहे पर साफ सफाई कर रही महिला सफाई कर्मियों के साथ चाय पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने सफाई के काम में हाथ भी बटाया। महिला दिवस पर सीएम की सुरक्षा और उनका वाहन चलाने में महिलाओं ने ही ड्यूटी निभाई। मुझे खुशी है कि दिन की शुरुआत आज मैंने अपनी स्वच्छता कर्मी जो बहनें हैं उनके साथ की है। और जब मैंने उनसे पूछा कि बताओ महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि पहली चीज सम्मान, इज्जत होनी चाहिए, मान और सम्मान होना चाहिए। बाकी समस्याएं भी बहनों ने बताई, लेकिन जो सम्मान की चाह है वो बहनों की सबसे बड़ी चाह है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी नवाचार करते हुए एक महिला सिपाही मीनाक्षी वर्मा को गृह मंत्री बनाकर अपनी कुर्सी पर बैठाया और कहा कि हमारी बिटिया मीनाक्षी गृह मंत्री के रूप में आपके सामने है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये भारत ही है जहां नारी को पूजा जाता है। मां, महात्मा और परमात्मा, इनका महत्व भारत की संस्कृति में प्रारंभ से रहा है, इसलिए हम भारत को माता कहते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की कमान भी महिलाओं को सौंपी गई। विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ जब आसंदी पर महिला विधायक बैठी और प्रश्नकाल की कार्रवाई हुई। विधानसभा में आज सदन की कार्रवाई से लेकर सुरक्षा का जिम्मा भी महिलाओं के हाथ में ही था। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण विधानसभा में आज पेश हुआ, तो संसद में भी ज्यादातर सवाल महिला सांसदों ने ही पूछे। इस दौरान कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया। महिला दिवस पर राजधानी में ममता ने मार्च निकाला, जिसमें टीएमसी यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठा रही और बीजेपी पर हमला बोल रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश भर में महिलाओं का सम्मान किया गया। आज जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है उसमें देश की आधी आबादी की बड़ी भूमिका है। आज बड़े बड़े पदों पर महिलाएं बैठी हैं। कई राज्यों में मुखिया की बागडोर भी महिलाओं ने संभाली है। कई राज्यों में महिला राज्यपाल भी हैं। देश में छोटे से पद से लेकर पीएम और राष्ट्रपति पद तक भी महिलाएं रह चुकी हैं। ऐसे में नारी शक्ति का इस देश की प्रगति में कितना योगदान है, ये किसी से छिपा नहीं है। आज नारी शक्ति को नमन। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो नारी शक्ति का लोहा किसी से छुपा नहीं। हर क्षेत्र में महिलाएं तेजी के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं और आज उनके सम्मान में तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन, और कहीं ना कहीं ऐसे आयोजनों के ज़रिए और बेहतर तरीके से
कैसे वो मजबूत हो सकती हैं, कैसे वो सशक्त हो सकती हैं, कैसे स्वावलंबी हो सकती हैं, ये तमाम कवायतें आज देखने को मिली। लेकिन सवाल अभी भी बहुत हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। आज के दिन, आज के इस खास दिन हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहेंगे, तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ दो मेहमान अभी हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, स्वागत करता हूं देवदत्त जी आपका। और हमारे साथ में है ब्रजेश पांडे साहब, कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता, आपका भी स्वागत ब्रजेश जी। और सबसे पहले देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं। एक मेहमान, अहम मेहमान हमारे साथ और जुड़ेंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो महिला का होना बहुत ज़रूरी है आज की इस डिबेट में, इस चर्चा में। लेकिन देवदत्त जी, सबसे पहले मैं आपके पास में आता हूं। आज का दिन निश्चित तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण का दिन है, उनकी मजबूती का दिन, उनके स्वावलंबन का दिन, सम्मान का दिन। और आज तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए पूरे देश में और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी में जिस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिस तरह से इसके जरिए पहल हुई। राधिका जी हमसे जुड़ चुकी है, राधिका शर्मा सांसद प्रतिनिधि हैं। राधिका जी, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको बधाई देता हूं और बहुत शुभकामनाएं। राधिका जी के पास में आऊँगा, देवदत्त साहब के पास में आता हूँ। देवदत्त जी, तमाम सारे आज कार्यक्रम, कई कवायतें, क्या लगता है, क्या कहेंगे इस तरह के आयोजनों से? क्या और तेज़ी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जिस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन, या फिर इससे महिलाएं और कितनी सशक्त होती दिखती हैं आपको? देवदत्त जी, लगता है अभी संपर्क हमारा देवदत्त जी से नहीं हुआ। राधिका जी, आपको आवाज़ मिल रही है? राधिका जी, आवाज़ मिल रही है हमारी आपको? चलिए, मैं ब्रजेश पांडे साहब के पास में आता हूं। युवा नेता, कांग्रेस प्रवक्ता, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं ब्रजेश जी। और ब्रजेश जी, काफ़ी अहम दिन है। मुझे लगता है कि तमाम तरह की डिबेट हम आपके साथ करते हैं, चर्चा करते हैं, तमाम मुद्दे होते हैं, लेकिन आज का जो दिन है बिल्कुल अपने आप में ख़ास है। आधी आबादी का दिन, और आज जो तमाम आयोजन महिला सशक्तिकरण को लेकर, तमाम कवायतें, किस नज़र से देखते हैं आप? राजेश जी, सबसे पहले ये सबसे प्रमुख न्यूज चैनल के माध्यम से आज मैं मध्य प्रदेश की सभी नारियों को, देश की सभी नारियों को कोट सा प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आपने बहुत अच्छे मुद्दे पर आज इस डिबेट को रखा, इसके लिए आपको कोट सा नमन। मुझे आज भारतीय नारी चार दीवारों से निकलकर अपने अधिकारों के लिए सजग हो चुकी है। शिक्षित होकर विभिन्न क्षेत्रों में वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि इस पुरुष प्रधान देश के अंदर अगर किसी व्यक्ति के बराबर कोई हक रखता है तो वो हमारी नारी है। मैं समझता हूँ कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की दिशा में श्रीपल प्रभुपाद ने इसके बारे में बड़े अच्छे से व्याख्या किया है, जो आधुनिक संस्कृत के मापदंड को स्थापित करते थे। उन्होंने आज की नारी कल की संस्कृत नामक पुस्तक में इस सारी बातों को लिखा है कि किस तरह से नारियों में आधुनिकीकरण हुआ है और किस तरह से धर्मनिरपेक्ष संस्कृत के मानदंड और विचारधारा के अनुरूप उन्होंने अपने को स्थापित किया है। आज स्त्री पुरुष भूमिका अभिभावकों की जिम्मेदारी हो चुकी है। नारीवादी मूर्खता और श्री प्रभुपाद की कई अन्य संवेदन शिक्षाएं जैसे जल्द विवाह, तलाक, बहुविवाह से संबंधित विषयों पर भी इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से बताया। हम समझते हैं कि जिस महत्वपूर्ण दिन आज आपने ये डिबेट रखा है, तो इस बात को भी कहना चाहिए और बड़े धमाकेदार ढंग से हमें स्वीकार करना चाहिए कि चाहे वो आंतरिक का क्षेत्र हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे विविध विषयों के क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आज नारियां गुणवत्ता सिद्ध करके कुशलता के नए मापदंड गढ़ित कर चुकी हैं। आज आवश्यकता ये है कि हम नारी के विकास के केंद्र को समझें,
भविष्य में उनके समाज के लिए उपयोगिता सिर्फ भोग्य वस्तुओं की नहीं होनी चाहिए। यत्र नारंत पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के सिद्धांत पे चलना चाहिए और मानव और मानवता दोनों के बनाए रखने के लिए नारी के गौरव को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक बहुत बड़े कवि ने कहा है कि नारी जीवन का चित्र ही क्या विकल रंग भर देती है, स्फुट रेखा की सीमा में आकार फैलाती रहती है। तो चलिए जो हमारी ब्रजेश जी, मैं सामाजिक दोबारा आता कार्य- हूँ। तमाम नारी के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में ब्रजेश जी जिस तरह से बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है अहम दिन है, ख़ास दिन है, और जिस तेज़ी के साथ, जिस मजबूती के साथ महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी तमाम सवाल है। और कहीं ना कहीं ऐसे दिन ज़रूर, ऐसे सवालों को समझने की, सोचने की ज़रूरत है। राधिका जी हमसे जुड़ चुकी हैं। राधिका जी, आवाज़ मिल रही है हमारी? बहुत स्वागत करता हूं आपका और बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं इस दिन आपको। बहुत धन्यवाद, बहुत जी। धन्यवाद। राधिका शर्मा जी हमारे साथ में सांसद प्रतिनिधि हैं। बेहतर तरीके से, चूँकि सांसद से जुड़ी और सांसद भी हमारी महिला और उनके साथ रहती हैं, और जाहिर सी बात है राजनीति और समाज में काम करने का अवसर, मौका राधिका जी को भी उनके साथ मिलता है। राधिका जी, आज जिस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, पूरे देश में आयोजन हो रहा है, क्योंकि महिलाओं का अहम दिन है, मध्य प्रदेश में भी हुआ, राजधानी भोपाल में भी हुआ, ये तमाम कवायतें आज की गई हैं। क्या मानती है, चूँकि बहुत सारे उदाहरण आज पेश किए गए। अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, जिस तरह से पूरा सुबह से लेके सीएम हाउस से लेके फिर जिस तरह जहाँ जहाँ गए, और वो वाहन जिनको महिला ही ड्राइव कर रही थी, या अन्य तरह की चीज़ें, या फिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें, गृह मंत्री को लेकर जिस तरह से उन्होंने कुर्सी दे दी। विधानसभा में हमने देखा कि आज जो सदन की कार्रवाई शुरू हुई प्रश्नकाल, उसमें भी झूमा सोलंकी, उनको वो आसंदी दी गई। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो आज जो कवायद हुई। आपको क्या लगता है, इस तरह की चीज़ें से महिलाएं और कितनी मजबूत होती हैं, और कितना इसका असर महिलाओं के बीच में दिखता है, समाज में दिखता है? राधिका जी। कम नहीं है जी कम नहीं है ये किसी से जी साबित कर दिखलाएंगी। जी खोल दो बंधन इनके, ये हर मंजिल पा जाएंगी। जी मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जी मेरी हर छोटी बड़ी बहन, माँ के रूप में जितनी भी शख्सियत है, पूरे भारतवर्ष की महिला शक्ति जो आज अपने विशेष मुकाम पर, आयाम पर बड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ पहुंची है, उन सभी माँ पे शक्ति को मेरा नमन है, वंदन है, जिनके अद्वितीय योगदान से समाज को संस्कार, विचार और आकार प्राप्त हुए हैं। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियां और अदम्य साहस से हर क्षण हमारे हृदयों को गौरवान्वित करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक बड़ी घोषणा की कि जो कोई भी यदि बेटी के नाम पर संपत्ति खरीदता है तो उसको सेशन जो बेटी के नाम से कराएगा तो फीस की 4% छूट कर दी जाएगी। इसी के साथ कोई बहन और बेटी अगर ठेकेदारी का काम कर रही रजिस्ट्रेशन करती है तो उसके रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं ली जाएगी। ऐसा सीएम साहब ने आज ही हमारी घोषणा की है, मुख्यमंत्री साहब ने। और मेरे हमारी लोकसभा सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी, साध्वी जी अभी बहुत अस्वस्थ चल रही हैं, तो मैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी आप सभी से कहना चाहूंगी कि हम सब उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल जो बिल्कुल अतिशी होकर भोपाल लौटे जी। और हम सब एक बड़ा आयोजन उनके समक्ष उनके इसमें करना चाहते हैं जी। है ना? चलिए राधिका जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं, और जी। तमाम चीज़ें, जो तमाम सवाल हैं, उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे, आपकी हम राय जानने की कोशिश करेंगे। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ में हैं। देवदत्त जी, आवाज़ पहुंच रही है? जी जी, देवदत्त जी, आवाज़ पहुंच रही है हमारी? चलिए, देवदत्त जी से शायद मेरा अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। और ब्रजेश जी, चूँकि बिल्कुल आज का जिस तरह का दिन है, और जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ काम हुआ है, मुझे लगता है सशक्तिकरण को लेकर, लेकिन अभी भी तमाम तरह के सवाल। लेकिन सवाल इस बात को भी लेकर भी है कि हमने देखा कि आज का दिन, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या सिर्फ एक दिन में जो तमाम सारी चीज़ें अभी भी महिलाओं को लेकर है, उनके सशक्तिकरण को लेकर है,
अभी और तेजी से काम करने की आवश्यकता, क्योंकि अभी भी हम जिस तरह से हमारा देश ग्रामीण परिवेश का देश है, गांव का देश है, अगर कि वहाँ की हम स्थिति देखें तो अभी वो बेहतरी नहीं है। महिलाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं। शायद देवदत्त दुबे साहब हमसे जुड़ चुके हैं। देवदत्त जी आवाज पहुंच रही है? हेलो, देवदत्त जी आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी, हाँ, जी, कट कट के पहुंच रही। स्वागत करता हूं देवदत्त जी आपका। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ। देवदत्त जी, आज का अहम दिन, और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, प्रदेश मना रहा है, कई आयोजन इसको लेकर किए गए और कई कहीं ना कहीं एक नजीर पेश करने की कोशिश भी की गई है। क्या कहेंगे इस दिन को लेकर आप? देखिए, भारत अपना ऐसा देश है जहाँ मातृशक्ति जी की पूजा होती है, नौ दुर्गा, आदि शक्ति, वर्ष में 4 बार होती है, 2 बार गुप्त नवरात्रि हो। तो भारत वैसे भी महिलाओं के सम्मान करने के मामले में दुनिया में जाना जाता है जी। और जब जब महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है, तब भारत के प्रत्येक नागरिक को लगता है कि पिछले वर्ष में कहीं कोई हमसे महिला सम्मान में चूक हुई हो, तो उसके लिए पश्चाताप करे और आगे ना हो। इसलिए हमारे यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो महिला का स्थान पहले है, जैसे सीताराम, गौरी शंकर, राधा कृष्ण। तो ये हमारी परंपरा है, ऋषि परंपरा के अनुसार भी है, और हमारा जीवन का जो जीने का तरीका है उसमें भी शक्ति थी। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं ने आज महिला शक्ति को बहुत अच्छे से याद किया जी। लेकिन 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 देवदत्त साहब, एक सवाल अभी भी है कि जो मैं ब्रजेश जी के पास वो सवाल ले जा रहा था, लेकिन आपसे मेरा संपर्क हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आज हमने देखा कि सुबह से लेकर और अभी तक लगातार कई कार्यक्रमों का आयोजन और कई तरह के उदाहरण भी कहीं न कहीं पेश की गए और बेहतर एक पहल की गई, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें, पूरा महिलाओं के साथ में उनका वाहन चालक भी महिला, घर से लेकर वहाँ पर उन्होंने बधाई दी, फिर जो मजदूर सफाई कामगार हैं उनके साथ में वो हुए, और वहाँ पर उन्होंने जब महिलाओं से बात की और पूछा, आप देखिए कि वो सफाई कार जो महिलाएं हैं सुबह से अपने काम पर पहुंचती हैं साफ सफाई के लिए। जब मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि क्या चाहती हैं वो, तो उनका कहना था सम्मान, मान, इज्जत। तो ये कितनी बड़ी बात है देवदत्त जी, और कहीं ना कहीं इस दिशा में जो तमाम उदाहरण, तमाम केसेस सामने आते हैं, महिला सुरक्षा की बात की जाए, किस तरह से अभी भी महिला अत्याचारों की बात करें, क्योंकि अभी भी हमारा देश जिस तरह से ग्रामीण परिवेश का है और ख़ास तौर पर वहाँ पर जिस तरह की चीज़ें होती हैं, उस दिशा में जिस सशक्तिकरण की ज़रूरत है, जिस मजबूती की दिशा में काम करने की ज़रूरत है, क्या ये दिन बेहतर उस संकल्प के लिए हो सकता है कि वहाँ पर तेज़ी से साथ काम किया जाए? ये बात सही है कि जिस तरह से हम बातें करते हैं, जिससे हम महिला सुरक्षा के क्षेत्र में काम नहीं कर पाते। बहुत सारी घटनाएं हमारी महिलाओं, बच्चियों के साथ होती है, और कई बार हम महिलाओं को आरक्षण भी देते हैं, लेकिन उस प्रतिशत महिलाओं का मजबूती के लिए काम नहीं हो पाते। अब जरूरत है कि जितना बातों में हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, व्यवहारिक जीवन में भी हम उतना ही उसके लिए प्रयास करें, और खासकर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको जो आने वाली दिक्कतें हैं उनको दूर करें। बहुत आज दिन इस संकल्प लेने का, कई महिलाएं इसलिए परेशान रहती हैं कि उनके लिए वो पति का स्थानांतरण ही उनके शहर में नहीं हो रहा, वो दूसरी जगह, वो दूसरी जगह, या बहुत दूर दूर तक महिलाओं को जाना पड़ता है। ऐसी बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, और खासकर महिलाओं को जो बहुत सारे बीमारियां होती हैं उनकी भी समुचित व्यवस्था नहीं है, उसकी भी बात करनी चाहिए। उनके लिए जो आयरन और विटामिन डी है इसकी भी बात करनी चाहिए, क्योंकि बीमार भी बहुत हो रही है महिलाएं। और महिला जो चाहती है उसकी अभिव्यक्ति आज सुबह सुबह देखने को मिली गई। वो स्वाभिमान सबसे पहले उसकी रक्षा हो, और वो मेहनत कश होती है। भारत की महिला किसी भी क्षेत्र में जिसमें भी कदम रखती है, फिर वो उसको कोई पीछे नहीं हटा सकता।
चलिए, देवदत्त जी काफ़ी अहम बात कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर फोकस वो कर रहे हैं कि जिस तरह से चाहे स्वास्थ्य की हम बात कर लें, उनकी शिक्षा की हम बात कर लें, या जिस तरह से कई तरह की नौकरी पेशा महिलाएं भी हैं जो व्यवहारिक कठिनाइयां उनके सामने होती हैं, वो भी जिक्र जिस तरह से देवदत्त जी ने किया, बात की है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक एक एंगल पर काम करने की ज़रूरत। ब्रजेश जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास में आता हूं जो मेरा देवदत्त जी के को लेकर था कि ठीक है, आज का दिन है, निश्चित तौर पर नारी का सम्मान होना चाहिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए तमाम सारी चीज़ें होना चाहिए, लेकिन वाकई क्या अब वो समय नहीं है कि साल भर इस दिशा में तेज़ी के साथ काम किया जाए और जिस छोटी छोटी बातों को देवदत्त जी चिन्हित कर रहे थे, या जो छोटी छोटी चीज़ें तमाम तरह के सवाल हैं, उन पर भी काम होने की ज़रूरत है? राजेश सर, आपने बहुत अच्छा सवाल लिया। मेरे ध्यान में ये बात आ रही थी कि आपने अब तक इस सवाल को मुझसे पूछा क्यों। देखिए, जिस भारतवर्ष के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है, जगत मात पितु शुंभ भवानी, बालकांड में चौपाई आती है, उस भारतवर्ष के अंदर जहाँ पर नारी की पूजा होती है और जहाँ पर कबीर दास जी से लेके जितने कवि हुए हैं उन्होंने नारी के बारे में एक अच्छा वर्णन किया है, वहां पर आज अभी हम इस चीज पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मेरी भारतीय जनता पार्टी की काबिल मित्र जो डिबेट में बैठी हुई हैं राधिका शर्मा जी, तो उन्होंने इस बात को छेड़ दिया, तो इस बात को थोड़ा मैं आगे रंग दे देता हूँ। उन्होंने जो कह दिया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार 364 दिन क्या कर, आज जब शिवराज सिंह जी ने महिलाओं से पूछा, उन कामगार महिलाओं से पूछा, उन दलित शोषित पीड़ित पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं से पूछा कि आखिर आप लोग आज मुझसे क्या मांगना चाहती हैं, तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? कहा मुझे सम्मान चाहिए, मुझे मान चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। ये एक महिला ही कह सकती है। शिव और शक्ति के बिना अधूरे, शिव की शक्ति है नारी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में क्राइम की स्थिति देखिए, पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है। जब आप सांसारिक आवरण की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उनके तथाकथित प्रवक्ता टीवी डिबेट में बात करते हैं, तो इनकी बात मुझे हास्यास्पद लगती है। तो इसलिए कि जिस भारतवर्ष में हमारे संत मुनियों ने कहा है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देवा, उस देश के अंदर सबसे अधिक नारियों के साथ ही अत्याचार हो रहा है। अगर हम सिर्फ इसको मुहावरों कहावतों तक सिमटे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के अनुसार, तो हम समझते हैं ये मध्य प्रदेश के विकास के अंदर मील का पत्थर साबित नहीं होगा। आज हमको नारी की सहभागिता की, नारी के संकल्प शक्ति की, नारी की संभावना की, उसकी पूजा करना चाहिए और उसको सलाम करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी शब्द है नारी जिसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि जो मन मस्तिष्क को संकृत कर देती है। अब आप सोचिए, संस्कृत में कहते हैं नारी को भामिनी कांता, इसका पूर्ण स्वरूप मातृत्व में विकसित होता है। नारी जहाँ एक तरफ माँ के रूप में है, एक तरफ बहन के रूप में है, तो एक तरफ पत्नी या प्रेषी के रूप में है। उस नारी के साथ अगर अत्याचार होता है, किसी ने दामनी वाला वो घटनाएं नहीं भूली हैं। मध्य प्रदेश के अंदर इतने सारी नारी के साथ आए दिन अत्याचार अनाचार बढ़े हुए हैं शिवराज सिंह जी की सरकार में, कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, इस पर बंधन लगना चाहिए। ब्रजेश जी, मैं आता हूँ, राधिका जी से जवाब ले लेता हूँ। राधिका जी, ब्रजेश जी जिस तरह से कह रहे हैं कि क्या बिल्कुल ये सही है, हम बार बार वही बात करते हैं कि महिला समय के साथ तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं, लेकिन हम सिर्फ ये बात करके इस पर हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। अभी भी उस सत्य पर कहीं ना कहीं बात होना चाहिए कि अभी भी जिस तरह से काम उनकी सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए होना चाहिए, बहुत काम होना है। आप मानती हैं इस बात को लेकर? और ब्रजेश जी जिस तरह से बात कह रहे हैं। जी, हेलो राधिका जी जी। हाँ जी भाई साहब। देखिए भाई साहब, कोई भी देश जब तक यश के शिखर पर नहीं पहुंच सकता है कि जब तक कि देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम ना करें जी। जब वो साथ साथ चलेंगी तभी हमारा देश हर क्षेत्र में अग्रणी होगा। और रही भाजपा सरकार की महिलाओं के लिए काम के रोजगार की बात, तो कांग्रेस ने तो आज तक कभी चिंता की नहीं है। जब पंडित होकर चूल्हे पर रोटियां बनाती थी, आंखें फूट जाया करती थी हमारी माओ की, तो उज्ज्वला योजना लेकर आए, बच्चियां
कन्यादान से की पहले योजना। ब्रजेश जी मैं आ जाऊंगा, प्लीज ब्रजेश बोल लेने दीजिए, मैं आऊंगा बेटी आपके बचाओ पास। बेटी पढ़ाओ हमने चलाया है। जी। अनूठा उदाहरण है ये। ग्रामीण महिलाएं जहाँ एक ओर से ऊर्जा विशाल प्रबंधन का कार्य करती हैं, तो दूसरी ओर अमूल दूध जैसी विशाल उद्योग भी इन्हीं के हाथों में फल फूल रहे हैं। आज ग्रामीण महिला उद्योगों में लेकर समस्त योजनाओं, यहाँ तक कि वे कुरीतियों को भी खत्म करने के लिए सबसे आगे आई हैं। चाहे वो शराबबंदी हो या नशा मुक्ति हो। तो ये आपने तो हमारे लिए नशे की भी व्यवस्था करा दी थी। ये कहाँ की संस्कृति है, ये कहाँ की संस्कृति का विधान है? आप बताइए मुझे। इसको रोकना चाहिए कि इसको बढ़ावा देना चाहिए? भाई नारी लज्जा शर्म उसका अपना एक विधान है। हम नारी नारायणी है तो उसको उसकी शक्ति को आप उसको कमतर मत करिए, उसको बढ़ाइए, उसका साथ दीजिए, उसको रोजगार के रूप में, है ना, उसके स्वास्थ्य के रूप में उसकी चिंता करें। तो हम चारों तरफ चिंता करें। और आज ही का दिन हम क्यों विशेष मना रहे हैं? पूरा साल चलिए हमें चलिए देवदत्त जी के पास में आ जाता हूँ। देवदत्त जी क्या कहेंगे, चूंकि ब्रजेश जी ने जो सवाल उठाए हैं, हालांकि राधिका जी जिस तरह से कह रही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज राजनीति और सियासत की बात ना हो। मैं तो चाहता हूं कि जो वाकई में लगता है, चाहे वो की भी दल का हो, क्योंकि बात नारी की है, नारी के सम्मान की, उनकी मजबूती की है, और उनसे जुड़े तमाम सारे मसले हैं जिन पर कहीं ना कहीं निराकरण होना चाहिए, हल होना चाहिए। आज वो दिन है संकल्प लेने का देवदत्त जी। बिल्कुल है, यही वो दिन है जी। जब हमें पुरानी गलतियों को सुधारते हुए नए वर्ष में संकल्प लेना चाहिए कि अब महिलाओं से जो अपराध नहीं होंगे। जी। कितना एक महिला त्याग करती है, एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में। और ये भी कहा जाता है अपने यहाँ कि शादी के बाद लड़का चाहे बदल जाए लेकिन लड़की नहीं बदलती, वो माँ बाप का बहुत ध्यान रखती है। और ऐसे देश में यदि अनुपात कम हो रहा है, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, तो ये सब रुकना चाहिए। और पूरा अवसर देकर जो भी देखेगा, यत्र नारी पूजते तत्र बसते देवता, मतलब जब नारी की पूजा जहाँ होती है वहाँ देवता बसते, यहाँ तक अपने यहाँ कहा गया है। और जिन जिन ने इस महत्व को समझा है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ एक तरह से जो वैभव रहता है, शांति रहती है, वो सब कायम रहती है। तो ये सब केवल यदि हम उसी तरह जैसे सुबह सुबह वो आते हैं अमूल्य वचन और हम फॉरवर्ड कर देते हैं, आत्मसात नहीं करते। ये लेकिन ये दिन ऐसा है कि जब हम नारी शक्ति के प्रति, उसकी सुरक्षा और सम्मान के प्रति संकल्पित हो। बिल्कुल देवदत्त जी अहम बात कह रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि आज जिस तरह के कार्यक्रम भोपाल में हुए या फिर अलग अलग स्थानों पर हुए, अगर वाकई जिस तरह की बातें, जिस तरह की उदाहरण आज पेश किए गए, अगर वाकई इसी दिशा में तेज़ी के साथ बढ़ा जाए और बाकायदा एक प्लान के साथ सरकार हो, प्रशासन हो या समाज के तमाम सारे लोग हों, अगर वाकई एक मानसिकता के साथ कि नहीं, महिलाओं को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, उनको स्वावलंबी बनाना है, और कहीं ना कहीं एक समाज में जो उनका स्थान होना चाहिए, तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। अगर उस दिशा में तेज़ी से काम होगा, पॉजिटिविटी के साथ काम होगा, तो वो नारी को जो स्थान मिलने की आवश्यकता है वो मिलेगी, और तेज़ी के साथ जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ेगी। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए राधिका शर्मा जी आपका, ब्रजेश पांडे साहब आपका, और देवदत्त दुबे साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन और इस आयोजनों के ज़रिए कहीं ना कहीं इस दिशा में, महिला सशक्तिकरण की दिशा में और मजबूती के साथ, तेज़ी के साथ काम करने का प्रण। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।